thank you so much everyone for clicking in this video. I am Komal and today we will discuss about in our today's video that how can we write an application to the principal of your college to grant you leave for a week as you have been suffering from typhoid. अब तो हम लोग जानते ही हैं कि अब कितने ज्यादा मच्छर हमें काट रहे हैं, तो इसकी वजह से हमें टाइफाइड भी तो हो सकता है ना। और इसीलिए अगर आपको अपने प्रिंसिपल को इसके लिए एप्लीकेशन लिखना रहे कि मुझे छुट्टी दे दीजिए, तो आप कैसे लिखोगे? वैसे हमारा ये वीडियो उस चीज के लिए नहीं है, ये देखो इस चीज के लिए है कि 7 मार्च को यानी कि कल आपका पेपर है, और कल अगर आपका पेपर है ये वीडियो आपको 6 तारीख को देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि ये एप्लीकेशन लगातार परीक्षाओं में आता है, और अगर ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आता है तो 5 से 6 अंक तुरंत दिला करके चला जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इस एप्लीकेशन को, चलिए देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके एग्जाम हॉल में जो आपको पेपर मिलेगा, कुछ प्रश्न हल करने के बाद आपको एक ये प्रश्न भी उसमें देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि क्या लिखा रहेगा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल। आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना रहेगा ऑफ योर कॉलेज, जो कि आपके कॉलेज के प्रिंसिपल रहेंगे, टू ग्रांट यू लीव फॉर ए वीक। आपको 1 हफ्ते की छुट्टी देने के लिए। अब आपको 1 हफ्ते की छुट्टी क्यों चाहिए होगी? एज यू हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, यानी कि उस सिचुएशन में जबकि आपको टाइफाइड हो गया हो, और उसीलिए आप अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखोगे कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो इसे हम कैसे लिखेंगे? देखो, सबसे पहले तो बचपन से सिखाया जाता है कि सबसे पहले टू लिख देना। तो आप क्या करोगे, जैसा कि हमेशा से सिखाया जाता है, आप टू लिख लोगे, इसके बाद कॉमा दे दोगे। तो आप किसको लिख रहे हो? आप लिख रहे हो अपने स्कूल या कॉलेज के प्रिंसिपल को, तो आप लिख दोगे द प्रिंसिपल। देखो, प्रिंसिपल के ना 2 स्पेलिंग होते हैं। एक तो ये वाला प्रिंसिपल है जो कि हमारे स्कूल कॉलेज में रहते हैं, प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, और एक ये वाला प्रिंसिपल भी होता है, PRINCIPLE। ये वाला देखो जो प्रिंसिपल है ना, इसे हम बोलते हैं सिद्धांत। जैसे कि हम लोगों के विज्ञान में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कई सारे वैज्ञानिकों ने सिद्धांत दिए रहते हैं, तो उसी के लिए उसमें हम इस वाले प्रिंसिपल को लिखते हैं। जैसे मान लो लिखना है आपको न्यूटन का सिद्धांत, तो आप लिख दोगे द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन। लेकिन ये वो वाले प्रिंसिपल नहीं है जिनके बारे में हम एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ये हमारे वो वाले प्रिंसिपल है जो कि हमारे स्कूल कॉलेजेस में होते हैं। तो इसीलिए स्पेलिंग पर ध्यान दे देना, इस स्पेलिंग को गलत बिल्कुल भी मत करना। और कहाँ के रहने वाले हैं? RMIJ मेरठ। ये तो मैंने वैसे ही कुछ भी लिख दिया है, आप लोग भी एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ पढ़ते हो, प्रिंसिपल कहाँ का है। चाहे जहां का कोई भी एड्रेस वहां पर डाल देना, टू द प्रिंसिपल RMIJ मेरठ, मान लो मैंने ये डाल दिया। इसके बाद एक लाइन छोड़ करके हम यहाँ पे लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर, यानी कि पूजनीय टीचर, पूजनीय सर। आई बेग टू से दैट, मैं आपको कहना चाहती हूँ कि, या फिर अगर आप लड़का हो तो आप बोलोगे मैं आपको कहना चाहता हूँ कि, दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड, कि मुझे ना टाइफाइड हो गया है और मैं टाइफाइड से सफर कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ सिंस लास्ट सैटरडे, मतलब पिछले शनिवार से ही। सैटरडे हमारा शनिवार होता है, मतलब कि पिछले शनिवार से ही मैं इसको सफर कर रही हूँ। आई हैव बिकम सो वीक, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हो गई हूँ, दैट आई कैन नॉट अटेंड माई क्लासेस, और मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ कि मैं अपनी क्लासेस को भी अटेंड नहीं कर पा रही। माई डॉक्टर एडवाइज्ड मी, मेरे डॉक्टर ने मुझे सलाह दिया है। क्या सलाह दिया है? 1 वीक रेस्ट एट होम। मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सलाह दिया है कि आपको 1 हफ्ते आपके घर पे आराम करना चाहिए। देखो, जब भी अगर आपको भी पहले हो गया होगा, मुझे भी हो गया था, तो डॉक्टर सबसे पहले तो यही बोल देते हैं कि आपको क्या करना है, 1 हफ्ते तो सबसे पहले आपको घर पे आराम करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको आराम करना रहेगा घर पे, और वैसे नॉर्मल सी चीजों को हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ देना, और जहां से आपने आई को स्टार्ट किया था ना, देखो रिस्पेक्टेड के नीचे हमने यहाँ से आई स्टार्ट किया था, तो बिल्कुल इसके नीचे ही इसका सेंटर मिला करके हम उसके नीचे लिखेंगे काइंडली।
काइंडली मतलब कृपया, ग्रांट मी लीव फॉर वीक, कृपया मुझे एक सप्ताह की छुट्टी दे दीजिए, छुट्टी प्रदान करें। आई शैल बी हाईली ऑब्लिगेटेड टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा, कृपया आप मुझे छुट्टी दे दीजिए एक हफ्ते का, मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। विथ थैंक्स मतलब धन्यवाद के साथ। इसके बाद इधर लिख देना, देखो वहां लेफ्ट साइड में भी थैंक्स लिख दोगे धन्यवाद के साथ, और राइट साइड में लिख देना योर ओबीडियंटली मतलब आपका आज्ञाकारी। अब वो अलग की बात है कि आप आज्ञाकारी हो या नहीं हो, लेकिन लिखना आपको ऐसे ही है कि योर ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी XXX मतलब कि आप यहाँ पे किसी का नाम लिख दोगे। बट देखो जब हमें हमारे एग्जाम में पेपर लिखना होता है ना, मतलब आंसर राइटिंग करनी होती है इंग्लिश के पेपर की, खासकर जब आप एप्लीकेशन लिख रहे होगे तो उसमें आपको किसी का नाम या फिर डेट ये सब मेंशन नहीं करना होता। चाहे तो आप किसी का नेम लिख भी सकते हो बट मत लिखना, ऐसे XYZ या ABC कुछ करके लिख देना और नीचे अपने क्लास को लिख दो। मान लो आप क्लास 10th में हो तो लिख दो क्लास 10th बी मतलब क्या है, आप चाहो तो इसको नहीं भी लिख सकते हो। बट देखो क्या होता है ना कि हमारे कई सारे सेक्शन में डिवाइड होते हैं, जैसे कि हम क्लास 10th में भी होंगे तो ABCDE करके कई सारी क्लासेस चलती हैं, तो हो सकता है कि आप बी वाले में होगे तो आप लिख दो क्लास 10th बी। तो कितना आसान सा एप्लीकेशन था हमारा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। आई होप गाइस आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा था। देन यू शुड सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड देन यू कैन कमेंट मी। टेक केयर, बाय बाय।